हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले लव लाइफ, बाद में करियर के लिए देखेंगे ब्लेसिंग्स। पहले लव लाइफ के लिए देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे साथ ही साथ में। तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख रहे हैं साथ ही साथ में हम। ओके, तीनों के तीनों हैवी एनर्जीज। बहुत ही हैवी फीलिंग्स है आपके पर्सन की। चलो, अरे आज तो मुझे कुछ शफल करने ही नहीं दे रहे, तुरंत कार्ड आ रहे हैं। क्या बात है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, द वर्ल्ड, द हाई प्रिस्टेस एंड द जस्टिस। जस्टिस जस्टिस, ओके फाइन। एंड इसके बॉटम में है द हायरोफेंट। हाँ, तो टॉरस क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो तेज मोमेंटम, फास्ट एक्शन। कुछ चीज़ लाइफ में रुकी हुई थी, अब स्पीड में आगे बढ़ेगी। ठीक है, कहीं पर भी आप रुकावट आ रही थी, कहीं पर आप स्टक हो गए थे, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिश्ता हो, सोच हो, तो वहाँ से आगे बढ़ोगे। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पूरा एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में। मतलब एक बहुत ही तकलीफ वाली साइकिल से आप बाहर निकलने वाले हो आने वाले टाइम में। तो ये एक अच्छी ब्लेसिंग बनी हुई है। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आपको जो इमोशनली ड्रेन कर रहा है या रही है, उसको छोड़कर आप अपने लिए नया रास्ता चूज़ करने जा रहे हो अभी। ठीक है, ये बात भी रहेगा, अपने लिए एक नया रास्ता चुनोगे, नए रास्ते पर चलोगे जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि डिटैचमेंट ही आपको हील करेगा। अगर आप किसी पर्सन से दूर जाना चाह रहे हो, तो वो डिटैचमेंट ही आपको हील करेगा। ठीक है, ये बात भी है। यूनिवर्स खुद आपको एक नए फेज में ले जा रहा है। डेस्टिनी आपकी तरफ घूम रही है। मतलब यूं समझ लो कि अभी जो भाग्य का चक्र है ना, वो आपकी तरफ घूम रहा है। आपका जो गुड लक है वो अभी आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ब्लेसिंग्स ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आपके लिए ना अब एक कार्मिक एंडिंग हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और आप इमोशनली मतलब कहीं ना कहीं पर आपको फ्री टाइम मिलेगा। थोड़ा सा आप इमोशनली बहुत बर्डन फील कर रहे थे, तो उसमें से बाहर आ जाओगे। आपका डिटैचमेंट ही आपको हीलिंग की तरफ ले जाएगा, किसी पर्सन से या किसी रिश्ते से। जहाँ भी अटके हुए काम थे, अभी वो चल पड़ेंगे, एक स्पीड आएगा उसमें, ये बात रहेगी। ठीक है, कहीं पर भी स्टक एनर्जी थी, तो उसमें से बाहर आ जाओगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेंगे। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, तो उसके अंदर आपके लिए एक कार्मिक बैलेंस का सेंस है, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस्ड लगते हैं, लेकिन इमोशंस जो है वो सप्रेस्ड लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो लॉजिकल और फेयर रहने की कोशिश कर रहा है या रही है। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने पे मजबूर कर रहा है या रही है, या दिमाग को चला रहा है या रही है। इस तरह की एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। पल में कुछ ऐसी उसकी फितरत बन रही है आपके पर्सन की, बोलो, या पहले से है, या फिर इस तरह का कुछ उसके दिमाग में रहेगा कि पल में वो आपकी तरफ पुल फील करेगा, तो पल में वो एकदम डिटैचमेंट में आ जाए। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश चलेगी उसकी। ठीक है, वो लॉजिकल और फेयर रहने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए द हाई प्रिस्टेस, तो फीलिंग्स हैं पर वो हिडन है। ठीक है, ये कार्ड हमेशा दिखाता है कि दिल में कुछ है और वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या रही है। वो इसलिए नहीं कर पा रहे, ये सब कुछ ओपनली एक्सेप्ट हो सकता है आपके बीच में थर्ड पार्टी ऐसी चीज़ें हो कि जो शायद आपको पैरेलल लाइन में चलने पर तो दे रहे हैं, लेकिन एक नहीं हो पा रहे होगे। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को बचा रहा है या रही है, और फिर आपका भी उसको थोड़ा सा कंसर्न हो, ये भी बात है। कहीं पर तो कहीं पर ऐसा है कि उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पर सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपसे बहुत बेनतहा लव करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, ये बात भी है। ठीक है, केयर यानी इतनी दिखाई नहीं देती है उनकी केयर, पर वो करते ज़रूर है। उसको ऐसा लगता है मुझे क्या करना है, ये खुद समझदार है। कहीं पर तो मतलब अभी अभी मिले हो ना आप, तो वहाँ पर ये बात भी रहेगी कि ये तो खुद समझदार है, मुझे क्या करना है, ऐसे इसके दिमाग में भी बातें आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसके हिसाब से। ठीक है, अब वो क्लोजर एनर्जी में है। मे बी कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है कहीं पर, मतलब जहाँ अभी अभी मिले हो और इश्यूज इतने ज़्यादा है कि आप एक ही नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या एज गैप है, या कुछ भी है, इस तरह का कुछ है ना, जो मतलब मुझे इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता है। वहाँ पर उसको लग रहा है कि चलो फिनिश हो गया ये, अभी यहाँ से आ गया अभी उसको, और आपको दोनों के रास्ते कुछ डिफरेंट हो गए, ऐसे उसको लग रहा है, या फिर आप दोनों मिलकर ये सोच बना रहे हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उसको लगता है ये कनेक्शन उसके लिए हैवी हो गया है,
या हो गया था, जिसे वो लोड समझ रहा था या है, उसको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन का बोझा नहीं उठा पा रहा हूँ या रही हूँ, ऐसी एक फीलिंग उसको अंदर से फील होती है, ठीक है। लेकिन वो ये जो है ना, ये एनर्जी जो है वो वहाँ की है जहाँ पर आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स है कि आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या फिर कोई एक मैरिड है, या एज गैप बहुत बड़ा है, या कुछ और इसी तरह से अलग इशूज़ है कि जो आपको एक होने से रोक रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सोच है उसकी, तो प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच कर वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता उसके लिए एक बर्डन जैसा लगता है। तो कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, एक जनरल रीडिंग है। और इसी का दूसरा साइड ऐसा है कि जहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ अपने टेंशन शेयर करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आप उसकी पूरी दुनिया हो, ये बात वो आपसे कहेंगे, ये बात रहेगी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात है, तो वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू एज अ पर्सन जानते हैं, लेकिन कनेक्शन को अब प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चर्ड रखते हैं, ठीक है। वो अब ज़्यादा इमोशनली इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जितना पूछा उतना बताएंगे, जितना बोला उतना, कभी बोले ना बोले, इस तरह की भी एनर्जी है। तो कहीं पर ऐसा है कि आप में से जिनके बीच में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो यहाँ हो सकता है कि वो पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करे, लोगों से, अपने दोस्तों से आपके बारे में डिस्कस करे। हाइरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक में है, तो स्पिरिचुअल या कार्मिक बॉन्ड का एहसास है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो अपनी जगह स्टेबल और रिजिड है, उसको पता है कि ये बॉन्ड जो है ना, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल फर्म रहेंगे, ये भी एनर्जी है। और आपके पर्सन पूरी तरीके से डिटैच तो नहीं है, ठीक है, वो अभी भी आपके लिए सोचते हैं, अंदर से फीलिंग्स हैं लेकिन दबे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाता नहीं या दिखाती नहीं, ये बात है। और अपने आप को लॉजिकली कन्विंस करते हैं कि क्लोजर हो चुका है या फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कहीं पर है। तो कहीं पर ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रख रहे हैं, ताकि एक सही समय पर आपके सामने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए, और आपको कुछ सरप्राइज़ भी आपके लिए प्लान कर सकते हैं, ये भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगी उनकी एनर्जी। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, तो हैवी एनर्जीज़ में यहाँ पर है वर्गो अगेन, एंड वर्गो एंड लीब्रा। तो वर्गो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो और थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं ऑरेकल से, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड मतलब क्या है इस, ये दूर जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, या मतलब बीच ही बीच में लटके हुए हैं, या सचमुच में कोई टेंशन है इसको और इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या है इसके मन में, क्या चल रहा है अभी, क्या डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, शैडो एंड ओके। तो आपके पर्सन का ऐसा है अभी कि चेंजेस में से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा बोरियत वाली एनर्जी है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो ज़िंदगी में आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, भले आप मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखा दिखा के तो थक गए हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अपने फीलिंग्स को सप्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक चल रहा है, तो उससे हो नहीं पा रहा है कुछ भी, ये एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर शैडो, अपने ही शैडो सेल्फ से, मतलब अपने ही अंदर की जो सेल्फ है ना, उससे लड़ रहे हैं वो, अपने ही निगेटिव साइड से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, दिल और दिमाग में फाइट चल रही है, ऐसा बोलो। कोई इल्यूजन है वो भी उनका छूटेगा अभी, कोई भ्रम से भी बाहर आ जाएंगे, जैसे भ्रम से बाहर आते हैं ना, वैसे ही उसको एक बोरिंग वाली, बोरियत वाली एनर्जी नजर आएगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसको क्यों अपने आप से अलग कर दिया, क्योंकि ये थी या था तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा था, मतलब बहुत कुछ ऐसा था कि जहाँ पर एक डायरेक्शन है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ फ्लो हो रही थी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस उनके लाइफ में कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, रिलोकेट हो रहे हैं, या कुछ जॉब अलग चेंज किया है, इस तरह के चेंजेस भी आपके पर्सन के लाइफ में रहेंगे। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, वो आपको फाइनली रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके एफर्ट्स को समझेंगे, आपके अनकंडीशनल लव को भी समझेंगे, और आपके सामने झुककर सॉरी कहते हुए आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट करें, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को और इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, ठीक है। विजडम, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो जजमेंटल होने के बजाय थोड़ा सा इनर विजडम का सहारा लेंगे और वहाँ से आपके लिए सोचेंगे, ठीक है, और वो आपके साथ एक नई शुरुआत पैशनेटली करना चाहेंगे, ये है उनकी फीलिंग अभी, है ना, इस तरह से रहेगा। तो ये क्लैरिटी है आई अभी इसमें से कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे पैशनेट होकर, ठीक है, आपका हाथ थामना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, एटलीस्ट आपको सपोर्ट तो कर सकते हैं वो, ये तो उनके दिमाग में रहेगा। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, उसका दिल दुखेगा, उसने आपको तकलीफ दी है ना, आपका दिल दुखाया है उसने, आपको मना करके, आपसे रूडली बिहेव करके, आपको जवाब ना दे के, आपसे कम बात करके, आपकी बातों को इग्नोर करके बहुत किया है उसने आपके साथ इस तरह की चीज़ें। अब वो खुद
चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब खुद वो इस तरह की एनर्जी में नहीं रहेगा, उसको खुद को तकलीफ होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। जब उसको कोई आईना दिखाएगा या कहीं ना कहीं से कुछ समझ में आएगा, उसको अपनी गलती का एहसास होगा। अब उसके बाद में वो आएंगे इस एनर्जी में, ठीक है। वो चाहते हैं कि हारमोनी आए, हारमोनियस रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। यही एनर्जी मैं देख रही थी पर मुझे टैरो में क्लियर नहीं हुई थी, यहाँ पर क्लियर हुई है। देखिए, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। थोड़ा सा आप अपने लिए वक्त निकालिए, ठीक है। ज़रूरत है आपको थोड़ा रिलैक्स होने की। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली, ठीक है। अपने जो भी आपके मतलब आपने जो अपनी ज़िंदगी में तय किया है वाइजली, देखिए किसी को कन्फ्रंट करना है, देखिए किसी को कन्फ्रंट करना है तो सोच समझ कर कीजिए। किसी को आपको अपने सवालों के जवाब मांगने हैं, है ना, तो सोच समझ कर, क्योंकि बैकफायर नहीं होना चाहिए। एपिफेनी से क्लैरिटी, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आप कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। आप अपने आप पर भरोसा करो, आपकी एनर्जी ख़राब मत करो, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा है इस पर्सन की वजह से या इस रिलेशनशिप की वजह से। तो ऐसा ना होने दे टॉरस, ठीक है। राइट पाथ, देखिए आपकी तरफ है ना एक नई शुरुआत आ सकती है, और आप जिस रिलेशनशिप में हो अभी, आपका पर्सन अगर आपकी तरफ आया है, आई है, और आप एक हारमोनियस रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी बात हो या दोनों बातें हो अलग अलग तरह की सिचुएशन में, तो आप राइट पाथ पर हो, ठीक है। डरिए नहीं, पॉजिटिव सोचिए। कोई लव प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है नया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा है तो आप आगे बढ़ने से डरिएगा नहीं। और टॉक्सिसिटी, पास्ट के रिलेशनशिप में सिर्फ टॉक्सिसिटी है तो आप वहाँ से हट जाएं, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं रहना है। रोमांस, आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, आपके इस रिलेशनशिप में रोमांस लौट कर आएगा। एंड ठीक है, तो इस तरह से एनर्जीज रहेगी। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो टॉरस, चलो देखते हैं आपके करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टॉवर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, एंड द बॉटम ऑफ द डेक में है एंड जजमेंट। ओके, तो टॉरस यहाँ पर बात सुनिए, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। लक आपके फेवर में टर्न हो रहा है, ठीक है। और जो स्टक था वो अब मूव होगा, ठीक है। डेस्टिनी आपको एक नए डायरेक्शन में पुश करेगी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो लॉसेस या डिसअपॉइंटमेंट्स अभी तक आपने झेले हैं, आपको तकलीफ दी है, उसने हर्ट किया है, तो ये चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं पर हील होते हुए नजर आएगी आपको, ठीक है। तो ये भी है कि आप एक थोड़ा सा उससे, अपनी गलतियों से सीखना भी पड़ता है इंसान को, है ना, तो वो भी बात रहेगी। तो ब्लेसिंग यही मिलेगा कि आप वहाँ से हील हो रहे हो, ठीक है। और एक लेसन के साथ हील हो रहे हो कि एक लेसन भी है आपके पास अभी, ये दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। आप है ना लास्ट में जो भी सेटबैक्स लगे थे ना उसके ऊपर क्लैरिटी देख रहे हो अभी, तो ये सारी अच्छी ब्लेसिंग आपके साथ बनी रहेगी। टॉवर की सिचुएशन यहाँ पर है, टॉवर की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ओल्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स होंगे। मतलब हो सकता है करियर पाथ आपको सूट नहीं कर रहा था, आपको कहीं जॉब नहीं करना था, कोई बॉस पसंद नहीं, तो कई बार तो आपको कोई जॉब पसंद नहीं, वर्क प्रोफाइल पसंद नहीं है, तो वहाँ से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर सडन चेंज की ब्लेसिंग यहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपकी स्किल्स शार्पन होगी, ठीक है। आप और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे और अपने काम में मास्टरी और डेडिकेशन का रिवार्ड भी मिलेगा। ये एक हार्डवर्क प्लस रिकॉग्निशन का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप अपना करियर इंट्यूशन और क्रिएटिविटी से लीड करोगे, और ये दिखाता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक ब्लेसिंग की तरह रहेगा आपके लिए। हैंग्ड मैन ब्लेसिंग के फॉर्म में ये कार्ड आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है, ठीक है। आप अपने करियर को स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों एंगल से देख पाओगे। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो करियर में रीबर्थ का टाइम है, आपको एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका करियर एक बिल्कुल नए फेज में एंटर करेगा, तो इस तरह से रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल ब्लेसिंग क्या रहेगी, तो आपके करियर में एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है। आपके तरफ एक ओल्ड साइकिल जो है वो कोलैप्स हो रहा है आपके लाइफ में जो चल रहा था आपके करियर में, और एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप एक नई डेस्टिनी और फ्रेश स्टार्ट और रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये सारी अच्छी एनर्जी रहेगी। सोल अलाइन करियर पाथ पर आप चल सकते हो, जो आपको पसंद है वो इन दिनों आपके सामने करियर रहेगा, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, हम और देखते हैं आपके लिए।
देखो मैंने कहा था ना, आपके करियर में हीलिंग आएगी। जो भी पास्ट में इश्यूज चल रहे थे वो कहीं ना कहीं पर हील हो रहे हैं, तो हीलिंग की एनर्जी बनेगी आने वाले टाइम में। ये भी एक ब्लेसिंग की तरह वर्क करेगा। जस्ट डू इट। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इन टू एक्शन। जस्ट डू इट। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये भी आपके लिए अच्छा मैसेज है, अच्छा गाइडेंस है कि आप जस्ट आगे बढ़िए, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन में मत रहिए। मैजिकल टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली। ओके, तो जो आपने मतलब सोचा होगा कि मेरे करियर में मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे इस तरह से करियर चाहिए, तो हो सकता है इन दिनों आप वो मैनिफेस्ट कर लो अपने लाइफ में, है ना। कन्फ्लिक्ट, देखिए अगर आप अपने करीबी किसी को मतलब हेल्प करना चाहते हो, अच्छी बात है, बट यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग मैसेज भी है, ठीक है। तो मेंटल कन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह का इमोशनल टेंशन अपने करियर में मत लाइएगा। बी केयरफुल विथ whom you deal with anything related to your finances. There could be some misunderstanding with someone about money. तो किसी के साथ पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर अपनों से होती है, बाहर वालों से नहीं। तो सोच समझ कर अपने फैसले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।